तुम्हारे पास 20 दिन के आसपास है ना, उस 20 दिन में ही तुम्हें यहां से यहां पहुंचा देंगे। तुम्हारे सामने अभी फिलहाल भाई प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इन सब चीजों को करने के लिए मैम टाइम मैनेज कैसे करें, तुम्हें क्या बता दिया, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, रिवाइज कैसे करना है, 15 मिनट्स पिछले वाला रिवाइज करते जाना है, 45 मिनट आगे वाला पढ़ते जाना है। ठीक है, साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या लिखना है। इस तरीके से तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर क्या लिखना है, सब बताएंगे। हाँ जी भाई, 9th क्लास वाले बच्चों, टेंशन हो रही है ना? अरे 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 अरे, सोच के भी डर लग रहा है, नंबर कम आए तो पापा कितने जूते मारेंगे, ये सब चल रहा है ना दिमाग में। अरे यार, हम आरबीसी वाला के टीचर्स के होते हुए आप लोग सोच भी कैसे सकते हो कि हम आपको जूतों से पिटने देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हमारे होते हुए नहीं हो सकता। देखो सुनो ध्यान से, तुम्हारे पास 20 दिन के आसपास है ना, उस 20 दिन में ही तुम्हें यहां से यहां पहुंचा देंगे। तुम्हारे सामने अभी फिलहाल भाई प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मैम सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, है ना? बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस ही बचा हुआ होगा, फिर कुछ का सिलेबस कंप्लीट है, वो सोच रहे होंगे मैम रिवाइज कैसे करें, है ना? फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम आंसर्स कैसे लिखें। टेस्ट में हमारे नंबर कटते ही इसलिए थे कि हमें आंसर्स लिखने नहीं आते थे। और भाई इन सब चीजों को करने के लिए मैम टाइम मैनेज कैसे करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। तो भाई सुनो, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? मस्त हो जाते हैं, ठीक है? रोना वोना छोड़ के और मस्त सुनते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। आप क्या करोगे भाई, अपने नोट्स उठा लोगे। देखो तुम 9th क्लास के छोटे छोटे से बच्चे हो, है ना? डेली स्कूल जाते हो, हाँ जी मैम। मैम नोटबुक बनवाती है तुम्हारी, हाँ जी मैम नोटबुक बनवाती है, उसमें नोट्स बनवाती है, हाँ। और मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताती है ना साथ साथ कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऊपर से तुम्हारे यूनिट टेस्ट भी होते हैं, है ना? रेगुलरली होते हैं ना तुम्हारे टेस्ट स्कूल में। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए होते हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही तो होते हैं। वहां से तुम्हें क्या पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाएगा। तुम सारा कुछ जो तुम्हारे टेबल पे तुमने रख रखा है, अलमीरा में रख रखा है, उसको सबको इधर उधर करो। तुम्हें क्या करना है, उस सब में से सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, मैथ, साइंस, तुम्हारे मेन सब्जेक्ट ये है ना, उनकी नोटबुक निकाल लो जिसमें तुम्हारे नोट्स हैं, ठीक है? उनको निकाल लोगे। अब क्या करना है, उसमें से सिर्फ तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ही पढ़ना है। पढ़ोगे कैसे, देखो सुबह क्या करोगे, 6 बजे उठ जाओगे, ठीक है? छोटे छोटे बच्चे हो तुम 9th क्लास के, तुम्हें 4 बजे नहीं उठाऊंगी, है ना? 6 बजे उठना तुम, ठीक है? और रात को क्या करना, 11 बजे सो जाना। 12-1 बजे तक जगने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और किसी की इतनी भी कैपेसिटी ना हो ना, वो 11 की जगह 10 बजे भी सो सकता है, ठीक है? तो तुम 6 से 11 का मान लो, 6 बजे उठे, 11 बजे सोगे, तुम्हारे पास कितने घंटे हैं, 17 घंटे। कितने, 17 आवर्स हुए तुम्हारे पास भाई, पूरे दिन में 17 आवर्स हैं। 17 आवर्स में से मैम तुम्हें पढ़ने को कितने घंटे बोलेगी भाई, मुश्किल से 8 घंटे बोलूंगी, ठीक है? किसी की ज्यादा कैपेसिटी है भाई, वो बच्चा ज्यादा टाइम भी पढ़ सकता है, ठीक है? मेरी तरफ से तुम 8 घंटे भी पढ़ लोगे ना, तुम्हारी नैया पार लग जानी है, ठीक है? कैसे करोगे, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है? 1 घंटा हिंदी पढ़ोगे, 1 घंटा एसएसटी पढ़ोगे, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार नहीं पढ़ सकते, और मैं तो ये बोलूंगी कि लगातार पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम क्या करोगे, 1 घंटा बेटा इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है? 1 घंटा इंग्लिश पढ़ने के बाद ना गैप लेना आराम से 15-20 मिनट का, उसके बाद फिर हिंदी, ठीक है? ऐसे ही फिर एसएसटी, फिर थोड़ा सा ज्यादा ब्रेक ले लेना, 3 सब्जेक्ट कर लिए हैं, ठीक है? आधा पौना घंटे का, 1 घंटे का भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? फिर तुम्हारा मैथ्स पढ़ोगे तुम, उसके बाद साइंस पढ़ोगे, या पहले सबसे पहले साइंस पढ़ सकते हो, सबसे पहले मैथ्स पढ़ सकते हो, फ्रेश दिमाग होता है ना, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है ना मैथ्स पढ़ते टाइम, है ना? फिजिक्स पढ़ते टाइम। तो तुम अपने हिसाब से मैनेज कर लोगे, तुम्हें नंबर 1 पे कौन सा सब्जेक्ट उठाना है। नंबर 1 पे तुम मैथ्स उठा सकते हो, मेरी सलाह मानो तो, फिर साइंस उठा सकते हो, फिर एसएसटी उठा सकते हो, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी उठा लेना, ठीक है? मैं ये बोलूंगी आपको। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, इस 1 घंटे में से बेटा 45 मिनट्स तो तुम्हें क्या करना है, फ्रेश वाली चीज पढ़नी है, ठीक है? नई चीज पढ़नी है, मतलब चैप्टर वाइज। और जो बचे हुए 15 मिनट्स हैं, उसमें आप बच्चों को क्या करना है, जो पिछले वाले दिन पढ़ा था ना, उसको रिवाइज करना, फटाफट एक बार आंखों में से निकाल लेना। और पढ़ना क्या है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हुआ है टीचर ने वही पढ़ना है, क्योंकि वही पढ़ने के दिन बचे हुए हैं, डिटेल में पढ़ने का टाइम गया, ठीक है? तुम्हें क्या बता दिया, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, रिवाइज कैसे करना है, 15 मिनट्स पिछले वाला रिवाइज करते जाना है, 45 मिनट आगे वाला पढ़ते जाना है, ठीक है? 20 दिन के आसपास है तुम्हारे पास, सारे सिलेबस, सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, टाइम मैनेज भी करना बता दिया मैम ने। अब बात करते हैं कि मैम
हमारा डब्बा है गुल, ठीक है। हमने ना तो सारा साल कुछ पढ़ा, ठीक है, पढ़ा भी तो थोड़ा बहुत पढ़ा, ना हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर रखा। टेस्ट हमारे पता नहीं कहाँ हमने वो पेज फेंक दिए हैं कि भाई टेस्ट के पेजेस ही रखे हो, कम से कम वहां से पता चल जाएगी क्या इंपॉर्टेंट था। भाई टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, हम आरबीएससी वाला की टीम है ना आपके साथ। हम क्या कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आ रहे हैं। इसको कैसे लेके आ रहे हैं भाई, पहले तो हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस मैराथन क्लास में हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे आपको। तो जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, तो भाई वो क्वेश्चन कैसे कराएंगे, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा के ही, उन क्वेश्चंस के आंसर को समझा के ही तो आपको ये सब पढ़ाएंगे ना हम। साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या लिखना है, इस तरीके से तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर क्या लिखना है, सब बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा मैराथन क्लास के अलावा क्या लेके आएंगे, फिर हम आपकी स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास भी लेके आएंगे, जिसमें से आपका पेपर फंसेगा, ठीक है। जिसमें हम क्या कराएंगे भाई, जो पुराने पेपर्स हैं उनको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन टॉपिक्स के, जिन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस हैं, वो सारे करवाएंगे, ठीक है। एक पूरा सिंपल पेपर की तरह करा देंगे तुम्हें कि आपसे इतने नंबर के इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने नंबर के इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब की बार ये वाले क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पीवाईक्यू के साथ साथ आने वाले जो इंपॉर्टेंट इस साल आने वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब बोले तो जो सीवाईक्यूज हैं, करंट ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी करवाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का भाई, जब आरबीएससी वाला की टीम है तो टेंशन काहे लेते हो, बल्ले 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 बल्ले, ठीक है। वीडियो की स्टार्टिंग में क्या थे, रो रहे थे ना, टेंशन हो रही थी ना, पापा जूते मारेंगे, अब हंसो, मजे करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना भाई, उस दिन सोचो तुम, पापा काजू कतली लेके आएंगे, है ना, पतीसा वाली मिठाई लेके आएंगे, सोन पापड़ी लेके आएंगे, भाई किसी को रसगुल्ला पसंद होगा रसगुल्ला लेके आएंगे, किसी को केक पसंद है केक लेके आएंगे, लड्डू पसंद है लड्डू लेके आएंगे, अरे भाई चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट लेके आएंगे यार, पिज्जा पसंद है तो पिज्जा भी लेके आएंगे अगर रिजल्ट अच्छा आया तो। और रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही भाई, क्योंकि हम आरबीएससी वाले टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, तो पिज्जा की तैयारी शुरू कर दो, पार्टी तो बनती है, ठीक है। तो चलो अब चुपचाप से लाइन में आ जाओ, ठीक है। अब बकवास नहीं करनी, ना मायूस होना है, ना ज्यादा खुश होना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, हमारे साथ मैराथन क्लास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास में जुड़ना है और पिज्जा पार्टी करनी है। सो ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को, मिलते हैं क्लास में।